सरकार भले ही अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कों के वायदे करती है, लेकिन ज़मीनी जड़ पर हम पहुँचते हैं तो वहाँ हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। आज मैं बयाना उपखंड के एक सिगनिया गाँव के हेडक्वार्टर पर इस वक़्त मौजूद हूँ और ये हालात इस वक़्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये गाँव का मुख्य रास्ता है, यहाँ पर ये है सरकार का विकास। इन गाँव वालों का मत का प्रयोग सरकार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पर इस प्रकार की इनको सड़कें मिलती हैं। लगातार आश्वासन मिलते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। सरपंच हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गाँव वाले हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो रास्ते पर क्या राय है उनकी, सीधा मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक बुजुर्ग है मेरे साथ। सर, क्या हालात बयां कर रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे सबसे हैं, क्या पहले तो कुछ? मैं आपका भी भाई, आपके चैनल का और आपका धन्यवाद न्यू करना चाहता हूँ। इस दुर्गम रास्ते में होकर भी और हमारे पास आए हैं, तो इसलिए हम पूरे ग्रामवासी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारा तो यही कहना है, हमारा जीवन पशुओं से भी बहुत कहीं गया बीता है। तो मैं सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम हमारी बात पर ध्यान दें। भाई, उस बात का भी ध्यान करो आप जो वोट मांगने आए थे हमारे पास में, हमारे रास्ता को आश्वासन दिया था। आप हमारी बात, जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भी हम रोड मंत्री हमारे भजन लाल जाटव थे, उनके पास हम सत्य बता रहे हैं आपसे, 3 बार जयपुर गए, उनका भी अविश्वासन खाली गया। अब हमारा पड़ोसी हमारे हमारे जिले का मुख्यमंत्री है, इसके मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब के भी पास गए हम, उन्होंने हमारे आश्वासन दिया है। लेकिन हमारे वो कहावत है कि आंधरी बारो भैया है, भरजेट मिलने जब मानेंगे। हमारे को खास भीतर ऐसी बनना रही बात जो हमारा काम है जा रही है। सरपंच साहब, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, लोगों की इस तरह की समस्या है, क्या प्रतिक्रिया रहती है आपकी तरफ से? समस्या साहब हमने वहाँ अवगत कराई, एमएलए साहब ने कराई, जवाहर सिंह बेड़म मंत्री साहब हैं हमारे, उनके लिए कराई, आश्वासन दे देते हैं। और पूर्व सर वो ये विधायक हैं बच्चू बंसीवाल जी, उनसे भी गए हैं उनके पास, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। सर, वन विभाग भी रोड़ा लगाता है रास्ते में। हाँ, ये हमने ये 4 किलोमीटर का रोड है, ये स्वीकृत हो गया और इसमें गिट्टी भी डर गई, लेकिन वन विभाग ने रोक लगा दी। तो हम वहाँ उनके वहाँ गए, सर्वेयर साहब उनके यहाँ गए, लाखन जी चौधरी हैं उनके पास, उन्होंने कही एनओसी मिल जाएगी, आपकी सड़क चालू करवा देंगे। अंतिम बार कब बनी थी ये सड़क? ये तो कभी भी नहीं बनी, हेडक्वार्टर तक ये यहाँ तक बनी नहीं है साहब। और लेकिन ये सामरी मोड़ से वो तो बन गई, पर ये लेकिन अब भी वो बिल्कुल जर्जर डरी है। अब लखन जी, कुछ मैं आप से एक बात जानना चाहूंगा, जब वोट मांगने आते हैं तो वो प्रतिनिधि इसी रास्ते से हाँ, आते हैं? ये इसी से आते हैं, ये कह जाते हैं कि हम इसको सबसे पहले इस रास्ता को बनवाएंगे, आपकी सड़क को बनवाएंगे। बिल्कुल, रास्ते इसी से आते हैं और इसी रास्ते का लालच देकर इन गांव वालों से वो वोटें ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर नहीं आते। सर, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस तरह के हालात हैं, हमको भी यहाँ 2 घंटे का समय लगा, करीब 9 किलोमीटर की दूरी को पार करने में। सर, तो गांव वालों की क्या स्थिति होती होगी? यहाँ स्थिति है साहब का, कोई बीमार रह जाए तो परेशानी, डिलीवरी की परेशानी, ये है, जा नहीं सकते हैं, रास्ता में खत्म रह जाए, ये स्थिति है। स्कूल के बच्चे आ नहीं सकते, बरसात में तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते, ये स्थिति है। घनश्याम जी, तस्वीरें देख रहे हो आप, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, क्या कहना चाहेंगे, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और वेलकम, स्वागत ग्राम पंचायत सिंगनिया और अपने सिंगनिया ग्राम की ओर से। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन और ये राज शासन कैसे चल रहा है, मैं क्वेश्चन खड़ा करता हूँ, क्योंकि मैं भी पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं भी जानता हूँ कि अपना जो जॉब करते हैं वो किस तरह से करना चाहिए, कि या तो ये फिर एमएलए राजनेता हैं या फिर प्रशासन है जो अपना इंजीनियर्स वगैरह वो भी लगे रहते हैं, वो क्यों इसलिए फॉलोअप नहीं करते हैं। एक बार हम वहाँ पे जाके राजनेताओं से, यहाँ पे जीएसपी ग्रेड की गिट्टी डाल दी गई थी, 1 किलोमीटर रोलिंग हो गया था, उसके बाद में सडनली जाने कैसा भूकंप आया कि रात रात में वो सब अपना सिस्टम लेके यहाँ से उड़ गए, बोला नहीं वन विभाग में आ रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जो वन विभाग नहीं है, उसकी पूर्ति फॉलोअप क्या लेना चाहिए, राजनेता ये सब चीज़ें क्यों नहीं चलते हैं। वहाँ पे जब वोटिंग सिस्टम होता है, पंचायत हेडक्वार्टर है, एक बार ऐसे नहीं है कि जर्जर सड़क है, जर्जर सड़क नहीं, यहाँ पर सड़क है ही नहीं। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ये गांव बसा है, तब से एक बार अपना गिट्टी भी नहीं डली है यहाँ पे। तो फिर ऐसा क्यों है ये दुर्भाग्य? ऐसा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर कहीं राजस्थान में, क्या इंडिया में कहीं देखने के लिए मिलेगा क्या? मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे आंखों पे पट्टी बांध के आप बैठे हुए हैं, एक वोट की राजनीति बना देते हैं। कभी कांग्रेस वाला एमएलए आता है वो लोगों को बलगरा देता है, कभी फिर उसके बाद में बीजेपी वाला आता है कि नहीं उसने नहीं बनवाया, अब कि मैं बनवाऊँगा। हमने सभी गांव वालों ने जुट के 3 बार आते हैं इसमें। हमारा जो गांव है रेवेन्यू विलेज नहीं है, ढाणी में आता है, वट सिंगनिया के नाम से पंचायत हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और 12th तक का अपना स्कूल भी है।
उसके बाद में सभी ने इकट्ठा एक समझाइश की, नवेक मंडल ने एक सोचा था, बुजुर्ग लोगों ने सहयोग दिया उसमें कि हम एक बार राजनेता अपना यहाँ गांव का खड़ा करेंगे। तो लाखन सिंह जी हमारे सरपंच चुने गए काफ़ी बहुत सारे बहुमत से। उसके बाद में काफ़ी अपने जैसे बुजुर्ग हैं, पहले उन्होंने बताया है राजनेताओं के पास में और अपने राज कर्मचारी उनके पास में भी जा के कई बार हमने रिक्वेस्ट की और बहुत सारी संवेदना व्यक्त की, बट कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। अभी इवन आप 9 किलोमीटर की यात्रा करके आए, आपको विजिट किया, आपको पता चला होगा कि कैसी स्थिति है। अगर एक डिलीवरी लेडीज़ की होती है तो 108 वाले को जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इतनी सुविधा दे रखी है, तो वो 108 वाला वो बोल देता कौन सा गाँव है, तो वो गाँव है कि नहीं हम नहीं आएंगे, अगर शामली तक पहुंचा देंगे तो हम लेके जाएंगे आपकी डिलीवरी को। और वहाँ से ही अभी अगर कोई सीरियस केस है उसको हम ले जाने में कितना टाइम लगेगा, आप विजिट करके आए हैं और सबको पता है। प्रशासन भी यहाँ पे गांव के संघ प्रशासन कई बार आला अधिकारी आते हैं यहाँ पे, एमएलए भी आते हैं, लेकिन उनको कोई भी सीरियस आज तक लिया नहीं है। तो मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और समस्त ग्रामीणों के थ्रू से कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ रास्ता बता दीजिए। हमारे लिए यहाँ पर जीना बहुत दूभर हो रहा है, ऐसी कंडीशन में कैसे आदमी कोई जी सकता है। देखिए हालात कहीं ना कहीं ये बयां कर रहे हैं कि जिस तरह से गांव की सड़कें हैं, शिक्षा का जो स्तर है गांव की का, और गांव के जो बच्चे वो पढ़ने के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए लोग यहाँ से बयाना या फिर भरतपुर जाते हैं, तो उनसे क्या गुजरती होगी ऐसे दुर्गम रास्तों से जब वो निकलते होंगे। अभी हमने भी तस्वीरें बगल में हम जो दिखा रहे हैं, वहां से एक महिला को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल के ले जाया जा रहा था, और एक और लेडीज थी उसको इलाज के लिए 4 व्हीलर से ले जाया जा रहा था। तो क्या कुछ हालात होते होंगे, यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आती, शिक्षा के लिए लोगों को वहां तक शामली तक जाना पड़ता है, वहां पर कोई गाड़ी आती है। तो ये तस्वीरें ये बता रही है लगातार कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के नाक का एक सवाल है कि अगर इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो ये लोग आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। कैमरामैन अनिल सिकरवार के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, रुदावल।